अरे मन समल समल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। और अगली बात तो इतनी सुंदर है, परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अपनी परछाई से भी डरिए। सूर्य के प्रकाश में जब अपनी परछाई को देखो तो उसको भी कह दो तू भी मेरी नहीं है, तू भी मेरे साथ नहीं। तो जब परछाई अपनी नहीं हो सकती तो और कौन अपना होगा। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। दौलत शौहरत कुटुंब कबीला, दौलत शौहरत कुटुंब कबीला, इन सोनेह कबहु न करिए, इन सोनेह कबहु न करिए। तो फिर राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में, हे राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में। सुमिर सुमिर भव तरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल। राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में। सुमिर सुमिर भव तरिए, सुमिर सुमिर भव तरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए। ओ रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए। इस जग में नहीं आप ना कोई, परछाई सो डरिए। अपनी ही परछाई से डरिए, कोई अपना नहीं है इस संसार में। दौलत शौहरत कुटुंब कबीला, इनसो नेह कबहू नहीं करिए। राम नाम सुख धाम जगत में, सुमिरन कर भव तरिए। रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल। एक बात कहें बंधुओं, रोज पढ़ा कीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ा कीजिए, और कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको सिखाता हो। मैंने अनुभव किया है, आप दुखी रहना कम हो जाएगा। आपका दुख जीवन में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा, पर दुखी होना थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप कुछ नित्य पढ़ते हैं तो।
हमने कुछ समय से नियम बना लिए, हम रोज पढ़ते हैं कुछ। अब हम तो पढ़ते भी ऐसा है कि जो कुछ ना कुछ सिखाता ही है, ऐसा ही पढ़ना चाहिए। भक्तमाल जी पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, मानस पढ़ो, कभी किसी भक्त का चरित्र पढ़ो, जीवन गाथा पढ़ो, बहुत समझाता है। संसार की वस्तु पढ़ोगे तो संसार में और कैसे रमना है ये सिखाया जाएगा। किसी भक्त का चरित्र पढ़ोगे या भगवत वार्ताएं पढ़ोगे तो इस संसार से कैसे संभलना है, बचना है, ये सिखाया जाएगा। नित्य पढ़ो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष सबसे बड़ा दोष है, इससे बचने का प्रयास करो। विषय, अधिकारी। अब तीसरी बात आती है संबंध। भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती हैं? तब कहते हैं वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से संबंध हो जाता है, ठाकुर जी कोई अपने से लगने लगते हैं। आप संबंध मत बनाइए, आप ठाकुर जी को लाला मत मानो, आप ठाकुर जी को बेटा मत मानो, आप ठाकुर जी को भैया मत मानो। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि आप जो चाहो वो मुझे मान लीजिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए, हे नाथ आप जो चाहो उस संबंध में मुझे स्वीकार करो। आज ही ठाकुर जी से कह दो हम आपके कौन हैं, ये आप ही हमें बताओ। देखना ठाकुर जी बताएंगे। और नित्य पूछो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं। अगर भक्त भी हो तो भी ठाकुर जी बता देंगे। या तो किसी जैसे क्या होगा सुनिएगा, ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं, हमें बताओ। उसी के भाव से नित्य भजन करो, ठाकुर जी हमें बताओ हम आपके कौन हैं। नित्य इसी भाव से नाम जप करो, इसी भाव से कथा सुनो, इसी भाव से 7 महीना 1 साल जब बीत जाएगा ना तो ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बताएंगे कि आप कौन हो। 2 संकेत विशेष हैं, उनमें पहला संकेत क्या है? पहला संकेत तो ये कि स्वप्न में ठाकुर जी अनुभव करके बता देंगे। स्वप्न में ठाकुर जी उसी संबंध से आपको संबोधित कर देंगे। या तो आपको बोल देंगे अरे मेरे भैया, तो भैया कह के मानो ठाकुर जी कह रहे हैं वो आपके छोटे भाई हैं। मेरी मैया, मैया कह दें तो समझ जाओ ठाकुर जी कह रहे हैं मैं लाला हूं। ठाकुर जी कहते हैं बाबा तो समझो आप पिता हैं, वो पुत्र हैं। ठाकुर जी कहते हैं सखा तो समझो कि, और कहेंगे नहीं तो कई बार चित्रण दिखने लगेगा। मानो सुदामा चरित्र स्वप्न में दिख रहा है, श्री सुदामा जी के गले में गलवैया डाले ठाकुर जी जा रहे हैं, यह भी एक संकेत है। ठाकुर जी आपको बता रहे हैं वो आपके सखा हैं। गोपियों के संग रास विहार स्वप्न में दिख रहा है तो समझो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम प्रियतमा हो, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं। पहला संकेत स्वप्न में ठाकुर जी लीला का अनुभव करा देंगे। दूसरा संकेत किसी आचार्य या किसी वैष्णव या किसी वृंदावन से संबंध रखने वाले महापुरुष से आपको वो संबोधित करवा देंगे। आपने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने आपको देख करके कुछ कह दिया, अरे मैया तुम तो बड़ी भोली हो। अब मैया उनके मुख से भी निकले तो भी ठाकुर जी का संकेत मानो। अरे लालू लाली तू तो बड़ी प्यारी है। लाली मतलब ठाकुर जी आपके गुरु हैं, आप उनके शिष्य हो या बालक हो। इस प्रकार से संकेत ठाकुर जी करा सकते हैं उस भाव में कि ठाकुर जी का आपसे संबंध क्या। तीसरा संकेत और है क्या? कभी भी कथा सुनोगे, कभी भी कोई लीला सुनोगे, कभी भी कोई किताब पढ़ोगे या कभी भी किसी भक्त से या वैष्णव से चर्चा करोगे तो एक ही चर्चा बार बार होती है। कथा सुनी तो उसमें रास का प्रसंग आता है, लीला देखने गए तो उसमें भी रास का प्रसंग आता है, किसी से वार्ता हुई तो भी रास की बात होती है। 4 कथाओं में गए, चारों कथाओं में रास की ही बात हुई तो समझो ठाकुर जी गोपी भाव का संकेत कर रहे हैं। 4 वैष्णवों से मिले तो चारों वैष्णवों से एक ही संबंध की चर्चा हुई, यशोदा जी के संबंध की चर्चा हुई तो तक समझो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं।